राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आदरणीय श्री राम भक्त श्रोताओं, सब प्रेम राम राम। आप लोग सुन रहे थे पिछले कई एपिसोड से मंदोदरी रावण को सत उपदेश देकर समझाता है, लेकिन इनके मुख पर कोई समझने का भाव नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन मंदोदरी समझाते रहे हैं। मंदोदरी रावण से जो कहती है, संत कहाई असी नीति दशानन। संत कहाई असी नीति दशानन। चौथे पन जाई मुनि कानन। चौथे पन जाई मुनि कानन। चतुर्थ अवस्था में वन को जाना चाहिए, ऐसा नीति कहा गया है। राजाओं के लिए यह नीति है। अर्थात संत, सत्पुरुष, सज्जन जैसे मनु महाराज, याज्ञवल्क्य जी, पुलस्त्य जी ऋषि, वाल्मीकि, जो व्यास जी आदि, ऐसा ही जो कहते हैं। क्या कहते हैं? चौथे पन जाई मुनि कानन। और मैं अपने से गढ़ छोड़कर कुछ नहीं कहता आपको। जो उन्हीं का जो वचन है, जो उन्हीं का कथन है, मैं आपको ही इनका वचन कहता हूं। मंदोदरी पे कहता है, हे प्राणपति, वहां वन में जाकर उनका भजन कीजिए। किसका भजन? जो जगत के उत्पन्न, पालन और नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन्हीं को जो कि कर्ता, पालक, संहर्ता है और जो शरणागत पर प्रेम करने वाले हैं। ये कौन है? श्री रघुवीर जी। श्री रघुवीर जी को सर्व ममत्व छोड़कर भजन करना चाहिए। तासु भजन कीजिए तहाँ भरता। तासु भजन कीजिए भरता। भरता अर्थात स्वामी, जो करता पालक संहर्ता। तासु भजन कीजिए भरता। सोई रघुबीरा, सोई रघुबीरा प्रणत अनुरागी।
भजहु नाथ ममता मद त्यागी। कितना सुंदर बात कहता है। जो करता पालक संहरता अर्थात वही परमात्मा ब्रह्मा विष्णु और महेश रूप में है। यह तीनों कार्य करते हैं। परमात्मा तीनों कार्य अलग अलग रूप लेकर करते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश रूप में एक ही भगवान। तो यह तीनों कार्य करते हैं और विधाता से शतकोटि गुण से अनंत गुण से ये सृष्टि रचना करते हैं। विष्णु शतकोटि समान पालन करता है और रुद्र कोटि समान ये संहार करता है। विधि शतकोटि सृष्टि निपुनाई और विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संहरता। तब इनको छोड़कर और किसका भजन करना चाहिए? गीता में, भगवत गीता में भगवान ने कहा है गति भरता वर्ण पोषण करने वाले मैं हूँ, जीव के गति भी मैं हूँ। गति भरता प्रभु साक्षी, मैं सबके प्रभु हूँ और सबके साक्षी हूँ, सबके कर्म के साक्षी हूँ। गति भरता प्रभु साक्षी, निवासं शरणं सुहु। प्रभव प्रलय स्थान निधानं बीजमव्ययम्। मैं सृष्टि पालन संहार करता, निवास स्थान सब कुछ मैं हूँ और मैं सबका बीज हूँ। ऐसे ब्रह्मांडिक सब एक एक कार्य करते हैं। जैसे ब्रह्मा सृष्टि रचना करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करता है। तो उनके लिए दूसरा कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है। तो वह तैत्तरीय उपनिषद में यही वर्णन है कि जहां से प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिससे उत्पन्न प्राणी जीते हैं और जिसमें साथ हो जाते हैं, आनंद से जीते हैं और आनंद में लय होते हैं, वही आनंद सिंधु। ये कौन है? राम है। वही आनंद सिंधु राम है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, शीकरते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम सनामा, अखिल लोक दायक विश्राम। अतः तुम भी वन में जाकर उन्हीं राम जी को भजन करो। अतः ये कहता है मंदोदरी, तासु भजन कीजिए कीजिए भरता, तासु भजन कीजिए भरता। जो करता पालक संहरता। और मंदोदरी कहती है सब ममता को त्याग करना है, उनको भजन करने में
ममता रखना नहीं चाहिए, किसी के साथ भी ममता रखना चाहिए। एक ही ममता श्री राम जी पर रहना चाहिए। सब ममता अर्थात स्त्री, पुत्र, भाई, परिवार, राज्य आदि का ममत्व छोड़कर, अर्थात आप जानते हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवार, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। इसलिए सबके जो ममता ताग को काट कर प्रभु को सब कुछ मानना चाहिए। अर्थात जगत के जंजाल में मन फंसा रहेगा तो प्रभु में मन नहीं लगेगा। ये सब समाज प्रभु को ही मान लीजिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सब कुछ नाता श्री राम जी से ही रखिए। नाता एक राम जी से, दूजी नाता छोड़ दे। एकमात्र राम जी से संपर्क रखिए। तो इसको छोड़ना पड़ेगा, इनका ममता को छोड़ना पड़ेगा, और कुछ नहीं। ये मेरा नहीं है, इतना ही यथार्थ है, यथेष्ट है। सब चीजों के प्रति ममता त्याग करना, ये सब पदार्थ जो ममता रहने से ये भजन के बाधक है, भजन में बाधक है। ऐसे सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरी करी हूँ सेवकाई। ये सब राम भगति के बाधक, ये सब राम भगति के बाधक, कहि संत तव पद अवराधक। जिसके लिए बड़े बड़े श्रेष्ठ मुनि यत्न करते हैं और राजा लोग राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं, वही कौशल राज के स्वामी, ये कौशल राज्य के स्वामी रघुनाथ श्री रामचंद्र जी है। ये आप कर दया करने के लिए लंका में पधारे हैं। हे प्राणपति, यदि आप मेरी सीख को मान ले तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर जस स्वर्ग मर्त्य पाताल, ये तीनों लोक में आपका जस व्याप जाएगा, आपका जस होगा तीनों लोक में। ऐसा कहकर मंदोदरी नेत्रों में जल भरकर उसने पति के चरण पकड़ लिए। उसका सारा शरीर कांपने लगा और वह कहने लगी, हे नाथ, रघुनाथ जी को भजो, रघुनाथ जी को भजो। ऐसा कांपते हुए कहता है जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए, अर्थात इनका अपने सुहाग का भय हो गया, इसीलिए कांपते हुए। मुनिवर जतन करही जेहि लागी,
मुनिवर जतन करही जही लागी। भूपराजुत जी होई विरागी सोई कोसला धीस रघुराया। आये करन तोही परदाया आये करन तोही परदाया। जो पिय मानहु जो पिय मानहु मोर सिखावन सुजसु होई तिहु पुरति पावन। अस कही नयन नीर भरी गही पद कंपित गात। नाथ नाथ भजहु रघुनाथ ही नाथ भजहु रघुनाथ ही अचल होई अहिबात अचल होई अहिबात। मंदोदरी जो कहती है मुनिवर जतन करही जही लागी, अर्थात मुनि ने श्रेष्ठ मुनियों ने जन्म जन्मांतर में जतन करते आए हैं और अंतकाल में राम नाम भी उच्चारण नहीं हो पाता। ऐसे दुर्लभ राम है। जन्म 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 मुनि जतन कराही जन्म जन्म मुनि जतन कराही। अंतराम कही आवत नाही जन्म जन्म मुनि जतन कराही। इसका भाव आपने सुन लिया। मुनि जन्म जन्मांतर में जतन अर्थात साधन करते हुए आए हैं, लेकिन अंत काल में अंत राम कही आवत नहीं। राम शब्द उच्चारण उनके जीवा में नहीं हो सकता, वो नहीं हो पाता। अगर इतने साधन करते हुए मुनि लोग के जीवा में अंतकाल में राम नाम नहीं आ सकता, तो हम किस खेत का बोली है? तो हमारे जीवा में राम नाम कैसे आ सकता है? तो हम क्यों राम नाम जप करेंगे? अगर ये मुनियों ने फेल हो जाते तो इसका भाव यह नहीं है। इसका भाव ऐसा है कि मुनियों जन्म जन्मांतर में जतन करते हैं अर्थात साधन करते हैं और अंतराम कही अंतर काल जो मामे हो स्वनुन्मुक्त्वा कलेवरम जब प्रयाति स मदभावं जाति नास्तत्र संशय। ये मुझको प्राप्त हो जाता है और इनको पुनरागमन नहीं होता। ऐसा अर्थ ही उचित अर्थ है। अंतराम कही अर्थात प्रभु के परम धाम को जाता है और आवत नाही जद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। वही मेरा धाम है। तो जतनु तो करें का भाव
ये साधन करते हैं, फिर भी निश्चय नहीं कि उनकी प्राप्ति अवश्य हो। भगवत प्राप्ति होना कोई गारंटी नहीं है, साधन करना उनका कर्तव्य है। और ये मन को जीतते हैं, पवन को रोकते हैं, इंद्रियों को दमन करते हैं, वैराग्य लेते हैं, मनों को निरस करते हैं, फिर भी ध्यान मिलना, ध्यान में प्रभु आना ये कठिन है। जीती मन पवन गो, जीती मन पवन श्वास, गो अर्थात इंद्रिय, जीती मन पवन गो निरस करी मुनि ध्यान कबहु को पावही। ये मुनिवर कहने का भाव, तुम जिन ऋषि मुनियों को डरते हो, ये मुनि महर्षि अगस्त्य, पर्वत ऋषि, सरभंग, अत्रि आदि श्रेष्ठ मुनियों को तुम भी डरते हो उनका। और ये मुनियों ने, ये श्रेष्ठ मुनियों ने श्री रघुनाथ जी का भजन करते हैं, और अतः तुमको भी उनका भजन करना योग्य ही है। भूप राजुत जी होई विरागी, इस बात का अर्थ है भूप राजुत जी होई विरागी। राजाओं ने राज्य त्याग कर वैराग्य व्रत लेते हैं अंतकाल में। इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जो मनु महाराज जबरदस्ती अपने पुत्र को राज्य समर्पण करके ये वन को नारी के साथ, शत्रुपा जी के साथ वन को हरिभजन के लिए चले गए। बरबस राज सुत ही नृपदीना, बरबस राज सुत ही नृपदीना, नारी समेत गवन बन कीना। ये एक राजा का उदाहरण। दूसरा उदाहरण है ये सत्यकेतु का। सत्यकेतु भी जो प्रताप भानु के पिता, प्रताप भानु अरिमर्दन से प्रताप भानु ये ज्येष्ठ पुत्र है, उनको ये राज समर्पण करके हरि भजन के लिए वन को प्रस्थान किए थे। बरबस जेठे सुत ही राजन नृपदी, राजन नृपदीना, हरिहित आपु गवन बन कीना। ये क्यों वन को गवन करते हैं? घर में भजन करने से क्या नहीं होगा? इनका वचन है कि घर में ये जंजाल में, विषय में, ये ममता में रहकर हरि भजन ठीक नहीं हो पाता। तो ये इसीलिए इनका अपना अनुभव ये कहते हैं, चतुर्थ अवस्था हो गया फिर भी मन में वैराग्य न आया। बिना वैराग्य और हरि भजन के जन्म बेकार हो जाता है। होई न विषय विराग, विषय में वैराग्य नहीं हुआ। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। विषय में विराग नहीं आया। कारण अगर हम अग्नि में घी डालते रहिए तो ये अग्नि कैसे बुझेगा? ऐसे विषय सेवन करते हुए विषय में वैराग्य नहीं आता। जैसे घी को बंद कर देने से, अग्नि में न डालने से अग्नि निर्वापित हो जाता है,
वैसे विषयों को जबरदस्त सेवन बंद करना पड़ेगा। इसीलिए ये वैराग्य लेते हैं। घर में रहने से विषयों की सेवन करने के लिए आग्रह होता है। इसीलिए ये वैराग्य लेकर वन को जाकर वन में हरि भजन करते हैं। होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गए हरि भगति बिनु। हरि भक्ति न करके हमारा जीवन बेकार हो गया। इसलिए ये घर छोड़कर जाते हैं। तुम भी राजा हो, जैसे वे भी राजा है वैसे तुम भी राजा हो, तो उनका अनुभव का क्यों लाभ नहीं उठाते हो? तुम भी घर छोड़कर वन में जाकर हरिभजन करो। यदि रावण कहे कि वे तो हमारे राज्य लेने के लिए आए हैं, ये राम हमारा लंका राज्य अधिकार करने के लिए लेने के लिए आए हैं, इस पर मंदोदरी समझाते कि ये तुम्हारे लंका राज्य लेने के लिए नहीं आए हैं, ये कौशलाधीश है, ये कौशल के अधिपति राजा तो है ही, तो ये तुम्हारे राज्य को क्यों लेंगे? तो रावण पूछता है तो ये किस लिए आ रहे हैं? ना, ये इसलिए आ रहे हैं, ये कुशलपति तुम्हारा कुशल करने के लिए आ रहे हैं, तुमको दर्शन देने के लिए, तुमको बड़ा भागी बनाने के लिए आए हैं। और तुम्हें तो घर बैठे उनका दर्शन देने के लिए आ रहे हैं, आए हैं। सोई कौशला धीस रघुराया, सोई कौशला धीस रघुराया, आये करन तो ही परदाया, आये करन तो ही परदाया। अर्थात तुम्हारे समान कौन बड़भागी हो सकता है? ऐसा अवसर जो तुमको मिला है उसे खोना नहीं चाहिए, ऐसा मंदोदरी कहती है। और कहती हैं, जो पिय मानहु मोरो सिखावन, यदि तुम हे प्रिय मोर सिखावन मानेंगे तो। यहाँ जो जौ शब्द पहले लिखा गया है, ये जौ शब्द संदेह सूचक शब्द, अर्थात ये शिक्षा रावण ग्रहण करने में मंदोदरी के मन में संदेह अवश्य है, और ये समझती है कि यह नहीं मानेगा, क्योंकि आज तक उसने मेरा किसी भी उपदेश नहीं माना। ऐसा उपदेश मैंने सुंदर कांड में दिया था, ये कुछ भी नहीं माना। तो मंदोदरी कहती है कि वे जिस पर कृपा करते हैं, श्री रामचंद्र जी जिस पर कृपा करते हैं उसका सुजस त्रैलोक में विख्यात हो जाता है। इसलिए कहा, सुजसु होई तिहु पुरवती पावन। ये प्रभु कृपा सिंधु है। मिलत कृपा प्रभु तुम पर करिहि, उर पराधन एक धरिहि,
मिलत कृपा प्रभु तुम पर करी। मंदोदरी कहता है, देखो तुम्हारे जस मिट जाएगा। तुम जो अपराध किए हैं उनका तुम्हारे जस मिट जाएगा, और ध्रुव प्रहलाद और बलराजा के समान तुमको जस मिलेंगे। जो पिय मानहु मोर सिखावन, सुजसु होई तिहु पुरवती पावन। तुम्हारा पवित्र जस इन्हीं लोक में फैल जाएगा। मंदोदरी ने चरण में मस्तक नवाकर अंचल पसार कर ये सब बात कही, पर उस पर कुछ प्रभाव न पड़ा देखकर मंदोदरी को उनके सुहाग का चिंता हो गया और वैधव्य के भय से अत्यंत दुख उत्पन्न हुआ और डर के मारे इनका हृदय कांपने लगा। सिदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति व्यपथुश्च शरीर में रोमहर्षश्च जायते। ऐसा उनका दशा हो गया और आंखों से इसीलिए आंसू निकल आए। ये आंसू रोकने से भी नहीं रोकते हैं, वो रुकते हैं, ये जबरदस्त निकलते हैं, तो बरबस निकल आते हैं। अतएव अब वह तो चरण पर फिर पड़ी और चरण पकड़ते पकड़ते यह उसने कहा, नाथ भजहु नाथ भजहु रघुनाथ ही अचल होई अहिबात। तब मयोदानव की कन्या मंदोदरी को उठाकर दुष्ट रावण अपनी प्रभुता और महिमा कहने लगा, हे प्रिय सुन, तुम व्यर्थ ही डरती हो। तुम बतला तो सही कि संसार भर में मेरे समान कौन योद्धा है। 10 दिशाओं के पालन करने वाले देवता, जो पूर्व के इंद्र, अग्नि कोण में बन्ही अग्नि और दक्षिण के जम, जो नैऋत्य कोण में नैऋत्य अर्थात काल, पश्चिम में वरुण, उत्तर के कुबेर, ईशान कोण के ईश्वर और ऊर्ध्व दिशा के ब्रह्मा, ऊपर में अधो दिशा में अनंत, इस सभी दिग्पालों ने, ऐसे सभी दिग्पालों को मैंने अपनी भुजाओं के बल पर जीत लिया है। देवता, दानव, मनुष्य सभी मेरे अधीन है। तब किस कारण तुझे डर पैदा हो गया? अनेक प्रकार के उसने समझा कर कहा। फिर वह सभा में जाकर बैठ गया। बोले श्याम रामचंद्र की जय। तब रावण मय सुता उठाई, तब रावण मय सुता उठाई, कहई लाग खल निज प्रभुताई। सुनुते प्रिया वृथा भय माना, जग योधा को मोहि समान। वरुण कुबेर पवन जम खाना, भुज बल जीतेऊ सकल दिगपाला।
देवधनु जनर सब बस मोरे कवन हेतु पूजा भय तोरे नाना विधि तेहि कथा बुझाई नाना विधि तेहि कथा बुझाई स्वभाव होरी बैठ सो जाई श्री राम जय जय राम। श्री सीताराम अर्पणमस्तु। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय।